भाग में हमने जाना, गजाधर इन दिनों बड़ी मेहनत करता। कारखाने से लौटते ही एक दूसरी दुकान पर हिसाब किताब लिखने चला जाता था, पर उससे उसकी आर्थिक दशा में कोई अंतर ना दिखाई देता था। उसकी सारी कमाई खाने पीने में खर्च हो जाती थी। उस पर सुमन उसके सामने अपने फूटे कर्म का रोना रो रो कर उसे और भी हताश कर देती थी। सुमन अपने पड़ोसियों को जितनी शिक्षा देती थी उससे अधिक उनसे ग्रहण करती थी। जब कभी गजाधर प्रसाद उसके किसी भी काम से नाराज होते, उन्हें पुरुष के कर्तव्य पर एक लंबा उपदेश सुनना पड़ता था। सुमन के घर के सामने भोली नामक एक वेश्या का मकान था। सुमन ने सुन रखा था कि वेश्याएं अत्यंत दुष्चरित्र और उल्टा होती है। वो अपने कौशल से नवयुवकों को अपने माया जाल में फंसा लिया करती है। कोई भला मानुष उनसे बात नहीं करता। भोली ने कई बार इशारों से सुमन को बुलाया था, पर सुमन उसे बोलने में अपना अपमान समझती थी। वो अपने को बहुत श्रेष्ठ समझती थी और भोली को नीच। आषाढ़ का दिन था। भोली के यहाँ मौलूद था। चारों ओर से दर्शक आने लगे। सभ्य पुरुषों का ऐसा समूह सुमन ने कभी न देखा था। 9 बजे गजाधर प्रसाद आए। वे भी भोजन करके मंडली में जाकर बैठ गए। सुमन को तो खाने की भी सुध न रही। 12 बजे रात तक वो वहीं बैठी रही, यहाँ तक कि मौलूद समाप्त हो गया। फिर मिठाई बंटी और 12 बजे सभा विसर्जित हुई। गजाधर घर आए तो सुमन ने पूछा, यह सब कौन लोग बैठे हुए थे? गजाधर ने कहा, मैं सबको पहचानता थोड़ी ही हूँ, पर भले बुरे सभी थे। शहर के कई रईस भी थे। सुमन ने पूछा, क्या यह लोग वेश्या के घर आने में अपना अपमान नहीं समझते? गजाधर ने कहा, अपमान समझते तो आते ही क्यों? सुमन ने फिर पूछा, तुम्हें तो वहाँ जाते हुए संकोच हुआ होगा? गजाधर ने कहा, जब इतने भले मानुष बैठे हुए थे तो मुझे क्यों संकोच होने लगा? वो सेठ जी भी आए हुए थे, जिनके यहाँ मैं शाम को काम करने जाया करता हूँ। सुमन ने विचारपूर्ण भाव से कहा, मैं समझती थी कि वेश्याओं को लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। गजाधर ने कहा, हाँ, ऐसे मनुष्य भी हैं गिने गिनाए, पर अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को उदार बना दिया है। वेश्याओं का उतना तिरस्कार नहीं किया जाता। फिर भोलीबाई का शहर में बड़ा नाम है। दूसरे दिन संध्या को जब सुमन ने भोली को छज्जे पर बैठे देखा तो वो बारामदे में निकलकर भोली से कहा, रात तो आपके यहाँ बड़ी धूम थी। भोली मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे लिए सिडनी भेज दूं? हलवाई की बनाई हुई है, ब्राह्मण लाया है। सुमन ने संकोच से कहा, भिजवा देना। अब आगे आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सेवा सदन उपन्यास का 7वां भाग। सुमन को ससुराल आए 1.5 साल से लगभग हो चुका था, पर उसे मैके जाने का सौभाग्य न हुआ था। वहाँ से चिट्ठियाँ आती थी। सुमन उत्तर में अपनी माँ को समझाया करती थी, मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत आनंद में हूँ। पर अब उसके उत्तर अपनी विपत्ति की कथाओं से भरे होते थे। मेरे जीवन के दिन रो रो के कट रहे हैं। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था कि मुझे इस अंधे कुएं में ढकेल दिया? यहाँ न रहने को घर है, न पहनने को वस्त्र, न खाने को अन्न है। पशुओं की भांति रहती हूँ। उसने अपनी पड़ोसिनों से मैके का वखान करना छोड़ दिया। कहाँ तो उनसे अपने पति की सराहना किया करती थी, कहाँ अब उसकी निंदा करने लगी। मेरा कोई पूछने वाला नहीं। घर वालों ने समझ लिया कि मर गई। घर में सब कुछ है, पर मेरे किस काम का? वो समझते होंगे यहाँ मैं फूलों की सेज पर सो रही हूँ और मेरे ऊपर जो बीत रही है वो मैं ही जानती हूँ। गजाधर प्रसाद के साथ उसका बर्ताव पहले से कहीं रूखा हो गया। वो उन्हीं को अपनी इस दशा का उत्तरदायी समझती थी। वो देर में सोकर उठती, कई दिन घर में झाड़ू नहीं देती। कभी कभी गजाधर को बिना भोजन किए काम पर जाना पड़ता। उसकी समझ में न आता कि यह क्या मामला है, यह काया पलट क्यों हो गई है। सुमन को अपना घर अच्छा न लगता। चित हर घड़ी उचाट रहता। दिन दिन भर पड़ोसिनों के घर बैठी रहती। एक दिन गजाधर 8 बजे लौटे तो घर का दरवाजा बंद पाया। अंधेरा छाया हुआ था। सोचने लगे रात को वो कहाँ गई है। अब यहाँ तक नौबत पहुँच गई। किवाड़ खटखटाने लगे कि कहीं पड़ोस में होगी तो सुनकर चली आएगी। मन में निश्चय कर लिया था कि आज उसकी खबर लूंगा। सुमन उस समय भोलीबाई के कोठे पर बैठी हुई बातें कर रही थी। भोली ने आज उसे बहुत आग्रह करके बुलाया था।
सुमन इनकार कैसे करती। उसने अपने दरवाजे पर खटखटाना सुना तो घबरा कर उठ खड़ी हुई और भागती हुई अपने घर आई। बातों में उसे मालूम ही न हुआ कि कितनी रात चली गई। उसने जल्दी से कीबाड़ खोले, चटपट दिया जलाया और चूल्हे में आग जलाने लगी। उसका मन अपना अपराध स्वीकार कर रहा था। एकाएक गजाधर ने क्रोध भाव से कहा, तुम इतनी रात तक वहाँ बैठी क्या कर रही थी? क्या लाज शर्म बिल्कुल घोल कर पी ली है? सुमन ने दिन भाव से उत्तर दिया। उसने कई बार बुलाया तो चली गई। कपड़े उतारो, अभी खाना तैयार हुआ जाता है। आज तुम और दिनों से जल्दी आए हो। गजाधर, खाना पीछे बनाना, मैं ऐसा भूखा नहीं हूँ। पहले यह बताओ कि तुम वहाँ मुझसे पूछे बिना गई क्यों? क्या तुमने मुझे बिल्कुल मिट्टी का लोदा समझ लिया है? सुमन, सारे दिन अकेले इस कुप्पी में बैठे भी तो नहीं रहा जाता। गजाधर, तो इसलिए अब बेस्याओं से मेलजोल करोगी? तुम्हें अपनी इज्जत आबरू का भी कुछ विचार है? सुमन, क्यों? भोली के घर जाने में कोई हानि है? उसके घर तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरी क्या गिनती है? गजाधर, बड़े बड़े भले ही आवे, लेकिन तुम्हारा वहाँ जाना बड़ी लज्जा की बात है। मैं अपनी स्त्री को वेश्याओं से मेल जोल करते नहीं देख सकता। तुम क्या जानती हो कि जो बड़े बड़े लोग उसके घर आते हैं यह कौन लोग हैं? केवल धन से कोई बड़ा थोड़े ही हो जाता है। धर्म का महत्व धन से कहीं बढ़कर है। तुम उस मौलूद के दिन जवाब देकर धोखे में आ गई होगी, पर यह समझ लो कि उनमें से एक भी सज्जन पुरुष नहीं था। मेरे सेठ जी लाख धनी हो, पर उन्हें मैं अपनी चौखट न लांघने दूंगा। यह लोग धन के घमंड में धर्म की परवाह नहीं करते। उनके आने से भोली पवित्र नहीं हो गई है। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ कि आज से फिर कभी उधर मत जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुमन के मन में बात आ गई। ठीक ही है, मैं क्या जानती हूँ कि वो कौन लोग थे। धनी लोग तो वेश्याओं के दास हुआ ही करते हैं। यह बात रात भोली भी कह रही थी। मुझे बड़ा धोखा हो गया था। सुमन को इस विचार से बड़ा संतोष हुआ। उसे विश्वास हो गया कि वे लोग प्रकृति से विषय वासना वाले मनुष्य थे। उसे अपनी दशा अब उतनी दुखदायिनी न प्रतीत होती थी। उसे भोली से अपने को ऊंचा समझने के लिए आधार मिल गया था। सुमन की धर्मनिष्ठा जागृत हो गई। वो भोली पर अपनी धार्मिकता का सिक्का जमाने के लिए नित्य गंगा स्नान करने लगी। एक रामायण मंगवाई और कभी कभी अपनी सहेलियों को उसकी कथा सुनाती, कभी अपने आप उच्च स्वर में पढ़ती। इससे उसकी आत्मा को तो क्या शांति होती, पर मन को बहुत संतोष होता था। चैत का महीना था। रामनवमी के दिन सुमन कई सहेलियों के साथ एक बड़े मंदिर में जन्म उत्सव देखने गई। मंदिर खूब सजाया हुआ था। बिजली की बत्तियों से दिन जैसा प्रकाश हो रहा था। बड़ी भीड़ थी। मंदिर के आंगन में तिल धरने की भी जगह न थी। संगीत की मधुर ध्वनि आ रही थी। सुमन ने खिड़की से आंगन में झांका तो क्या देखती है कि वहीं उसकी पड़ोसिन भोली बैठी हुई गा रही है। सभा में एक से एक बड़े आदमी बैठे हुए थे। कोई वैष्णव तिलक लगाए, कोई भस्म रमाए, कोई गले में कंठी माला डाले और राम नाम की चादर ओढ़े, कोई गेरुए वस्त्र पहने। उनमें से कितने ही को सुमन नित्य गंगा स्नान करते देखती थी। वो उन्हें धर्मात्मा विद्वान समझती थी। वही लोग यहाँ इस भांति तन्मय हो रहे थे मानो स्वर्गलोक में पहुँच गए हैं। भोली जिसकी ओर देखती थी वो मोहित हो जाता था, मानो साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हो गए। इस दृश्य ने सुमन के हृदय पर वज्र सा आघात किया। उसका अभिमान चूर-चूर हो गया। वो आधा जिस पर वो पैर जमाए खड़ी थी, पैरों के नीचे से सरक गया। सुमन वहाँ एक क्षण भी खड़ी न रह सकी। भोली के सामने केवल धन ही सिर नहीं झुकाता, धर्म भी। धर्मात्मा लोग भी उसका आदर करते हैं। वही वेश्या जिसे मैं अपने धर्म पाखंड से परास्त करना चाहती हूँ, यहाँ महात्माओं की सभा में, ठाकुर जी के पवित्र निवास स्थान में आदर और सम्मान का पात्र बनी हुई है, और मेरे लिए कहीं खड़े होने की जगह नहीं। सुमन ने अपने घर में आकर रामायण बस्ते में बांधकर रख दी। गंगा स्नान तथा व्रत से उसका मन फिर गया। कर्णधार रहित नौका के समान उसका जीवन फिर डावाडोल होने लगा।